ये कहानी है ज्यादा पुण्य किसका है। वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का एक राजा राज करता था। एक दिन उसके यहाँ बीरबल नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया। राजा ने उनसे पूछा कि उसे खर्च के लिए क्या चाहिए, तो उसने जवाब दिया 1000 तोले सोना। सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा ने उनसे पूछा कि तुम्हारे साथ कौन कौन है। उसने जवाब दिया मेरी स्त्री, बेटा और बेटी। राजा को और भी आश्चर्य हुआ, आखिर 4 जने इतने धन का क्या करेंगे। फिर भी उसने उसकी बात मान ली। उस दिन से बीरबल रोज 1000 तोले सोना भंडारी से लेकर अपने घर आता। उसमें से आधा ब्राह्मणों को बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करके मेहमानों, वैरागियों और सन्यासियों को दे देता था। दूसरे से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता, उसके बाद जो बचता उससे स्त्री और बच्चों को खिलाता, आप खाता। काम यह था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राजा के पलंग की चौकीदारी करना। राजा को जब कभी रात को जरूरत होती तो वह हाजिर हो जाता। एक बार आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने बीरबल को बुलाया और कहा कि जाओ पता लगा कर आओ कि इतनी रात गए यहाँ कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। बीरबल तत्काल वहाँ से चल दिया और मरघट के पास में जाकर देखता क्या है कि सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी कभी नाचती है तो कभी कूदती है, सिर पीट पीट कर रोती है, लेकिन उसकी आंखों से एक बूंद आंसू भी नहीं निकलता। बीरबल ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और क्यों रो रही हो। उसने कहा मैं राजलक्ष्मी हूँ, रोती इसलिए हूँ कि राजा विक्रम के घर में खोटे काम होते हैं, इसलिए वहाँ दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। मैं वहाँ से चली जाऊँगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। सुनकर बीरबल ने पूछा इससे बचने का कोई उपाय है। तो स्त्री बोली हाँ है, यहाँ से पूरब में 1 योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल सकती है, फिर राजा 100 बरस तक बेखटके जी सकेगा। बीरबल घर आया और अपनी स्त्री को जगाकर सब हाल बता दिया। स्त्री ने बेटे को जगाया, बेटी भी जाग पड़ी। जब बालक ने बात सुनी तो वह खुश होकर बोला आप मेरा शीश चढ़ा सकते हैं। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरे स्वामी का काम, तीसरे यह देव देवता पर चढ़े, इससे बढ़कर और बात क्या हो सकती है, आप जल्दी करें। बीरबल ने अपनी स्त्री से कहा अब तुम बताओ। स्त्री बोली स्त्री का धर्म पति की सेवा करने में है। निदान 4 जने देवी के मंदिर में पहुंचे। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा कि हे देवी मैं अपने बेटे की बलि देता हूँ, मेरे राजा को 100 बरस की उम्र हो। इतना कहकर उसने इतने जोर से खांडा मारा कि लड़के का सिर धड़ से अलग हो गया। भाई का यह हाल देखकर बहन ने भी खांडे से अपना सिर अलग कर डाला। बेटा बेटी चले गए तो दुखी माँ ने भी उन्हीं का रास्ता पकड़ा और अपनी गर्दन काट दी। बीरबल ने सोचा कि घर में कोई नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूँगा। राजा को जब यह मालूम हुआ तो वह वहाँ आया और उसे बड़ा ही दुख हुआ। उसके लिए 4 प्राणियों की जान चली गई। वह सोचने लगा कि ऐसा राज करने से तो धिक्कार है। यह सोच उसने तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने को तैयार हुआ, देवी ने प्रकट होकर उनका हाथ पकड़ लिया और बोली कि हे राजन मैं तेरे साहस की प्रसन्नता करती हूँ, तू जो वर मांगेगा सो दूंगी। राजा ने कहा हे देवी तुम प्रसन्न हो तो इन 4 को फिर से जिंदा कर दो। देवी ने अमृत छिड़ककर उन 4 को फिर से जिंदा कर दिया। इतना कहकर बेताल बोला कि हे राजन बताओ सबसे ज्यादा पुण्य किसका है। तो राजा बोला राजा का। बेताल ने पूछा क्यों। तो राजा ने कहा इसलिए कि स्वामी के लिए चाकर का प्राण देना धर्म है, लेकिन चाकर के लिए राजा का राजपाट को छोड़ जान को तिन के समान समझकर देने को तैयार हो जाना बहुत बड़ी बात है। यह सुन बेताल गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। बेचारा राजा दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा और उसे फिर पकड़ कर लाया। तो बेताल ने सुनाई चौथी कथा।